अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 12। सबक का नाम है जैसे करनी वैसे भरनी। अब जैसे करनी यानी कि आप इस दुनिया में जैसे भी काम करते हैं, नेक काम करेंगे तो उसका सिला आपको नेकी से मिलेगा, अगर बुरे काम करेंगे तो उसका सिला आपको बुरा बनकर मिलेगा। यानी अल्लाह ताला आपके किए जो भी आप करते हैं उसका फ़ैसला दुनिया में ही कर देता है और आपको उसका सिला दुनिया में ही मिल जाता है। यानी आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो बच्चों, हम इस सबक के ज़रिए एक ऐसी ही बात को जानेंगे। बच्चों, हम शुरू करते हैं इस सबक को। बगदाद में जाबिर नामी एक नाई रहता था। वो बहुत खुदगर्ज़, बदअखलाक, बेरहम और मुतकब्बिर शख्स था। उसे मुसीबत ज़दा लोगों को देख कर मसरत होती थी। दूसरों की तकलीफ़ व मसाइब का वो बिल्कुल बेनियाज़ था। उसका दिल रहम जैसी सिफत से यकसर खाली था। बगदाद में एक शख्स था जिसका नाम था जाबिर, और वो नाई, पेशे से नाई था, हजाम। वो बहुत खुदगर्ज़, मतलब कि वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था और उसका अखलाक भी अच्छा नहीं था और वो किसी पर रहम भी नहीं करता था और वो बदगुरूर करने वाला शख्स था। और अगर किसी मुसीबत ज़दा यानी कि कोई परेशान लोगों को देखता तो उस पर हंसता था और दूसरों की तकलीफ़ से वो आगाह नहीं रहता था और उसे किसी का कोई ख़याल नहीं था और उसके अंदर रहम नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। उसी शहर में एक भोला भाला और मासूम लकड़हारा रहता था। उसका नाम इदरीस था। वो निहायत सादा मिजाज और मेहनतकश शख्स था। सुबह वो अपने गधे के साथ जंगल निकल जाता, लकड़ियाँ काटता, गधे की पीठ पर लकड़ी के चौखटे पर रखता और शहर ले जाकर बेच आता। वो रोज़मर्रा का गुज़र बसर इसी नहज पर करता। और उसी शहर में एक इदरीस नाम का एक मासूम सा भोला भाला लकड़हारा रहता था। वो शख्स बहुत सादा मिजाज था, बहुत मेहनतकश था। वो रोज़ सुबह जो है जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियों को काटता, इकट्ठा करता और शहर लाकर उसे बेच देता। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारता था। एक रोज़ इदरीस जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात जाबिर से हुई। इदरीस को देखते ही उसके शातिर दिमाग में एक शरारत सूझी। गधे की पीठ की तरफ इशारा करते हुए उसने इदरीस से कहा, ये तमाम लकड़ियाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, बोलो किस दाम में बेचोगे? इदरीस ने कहा 6 दिनार में। जाबिर फ़ौरन राज़ी हो गया। उसने 6 दिनार अदा करके सारी लकड़ियों को उतारने के लिए कहा। एक रोज़ जो है वो जंगल से वापस आ रहा था इदरीस, तो उसकी मुलाकात किससे होती है? जाबिर से होती है। जाबिर के जहन में शरारत सूझती है और जाबिर ने इदरीस से कहा कि मैं तुम्हारी लकड़ियाँ ख़रीदना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या कीमत चाहते हो? इदरीस ने कहा मैं 6 दिनार चाहता हूँ, और उसने कहा कि हाँ तुम ले लो। जब इदरीस ने सारी लकड़ियाँ उतार दी तो जाबिर ने कहा वो चौखटा भी उतारो, वो भी नहीं लकड़ियों के साथ में मैंने ख़रीदा है। ये सुनकर इदरीस ने कहा मैंने सिर्फ़ लकड़ियाँ फ़रोख्त करता हूँ, चौखटा नहीं। मैं पिछले 25 साल से इसी तरह लकड़ियाँ फ़रोख्त कर रहा हूँ। आज तक किसी ख़रीदार ने तुम्हारी तरह चौखटे का मुतालबा नहीं किया। वो सब यही जानते हैं कि बेचने के लिए नहीं होता। इसे मैंने 20 दिनार में तैयार कराया था। मैं मुफलिस लकड़हारा और दोबारा चौखटा कैसे तैयार करा पाऊँगा? तुम चाहो तो किसी से भी मालूम कर सकते हो। चौखटा बेचने के लिए नहीं है, बल्कि गधे की पीठ पर रख कर लकड़ियाँ इकट्ठा करके उस पर रखने के लिए है, ताकि लकड़ियाँ नीचे नहीं गिरें। अब जो है जब इदरीस ने लकड़ियों को उतार दिया तो जाबिर ने कहा कि मैंने जो इसके चौखटा इसके पीठ पर लगा हुआ है, यानी वो चौखटा जिस पर हम बैठते भी हैं, सवारी भी करते हैं और उसके साथ साथ उस पर सामान भी ईज़िली हम ढो लेते हैं, जो मतलब कि घोड़े की ज़ीन भी कहलाती है इस तरह से। तो अब उसने कहा कि इसको भी मैंने ख़रीदा है, इसको भी उतारो। इदरीस ने कहा कि मैं 25 साल से यही काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि ये चौखटा भी बेचो। ये चौखटा मैंने 20 दिनार का बनवाया है, मैं इसे नहीं बेच सकता। और सिर्फ़ लकड़ी की बात हुई है, चौखटे की कोई बात नहीं हुई है। चूँकि जाबिर खुदगर्ज़ मिजाज था, इसलिए उसने जाबिर की बात को नहीं माना, इसीलिए उसने इदरीस की बात को नहीं माना और कहा अहमक इंसान, अगर तुम मेरी बात नहीं समझ पाए तो इसे मेरा क्या कसूर? मैंने गधे पर रखी तमाम लकड़ियों के दाम मालूम किए थे, जो मैं अदा कर चुका हूँ। बिला आखिर चौखटा भी तो लकड़ी का ही बना हुआ है। अगर तुम ये चौखटा नहीं बेचते तो तुम्हें
सौदा होने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। अब जो है जाबिर होशियार इंसान था, बहुत चालाक था। उसने कहा कि मैंने तो लकड़ियों के साथ उसकी भी कीमत का बोली थी और तुमको पहले ही इस चीज़ को बताना चाहिए था कि हाँ ये लकड़ी के साथ चौखटा नहीं है, लकड़ियों का तो वो भी हालांकि बना हुआ है मगर तुमने ये नहीं बताया। अब तुमको पहले ये चीज़ को सोचना चाहिए। मैं तो इसे लेकर ही रहूँगा। अब उसने कहा कि मैं तो अब इसको लेकर ही रहूँगा, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना और ना ही मैं इसकी ज़रूरत समझता हूँ। जाबिर ने जबरन गधे की पीठ पर रखा हुआ चौखटा उठा लिया। लाचार इदरीस कुछ न कर सका, जिसकी लाठी उसी की भैंस कहावत उसे याद आ गई। अचानक उसे खलीफा हारून रशीद का ख्याल आया। वो खलीफा के दरबार में पहुँचा और जाबिर नाई के ख़िलाफ़ फरियाद की। अब उसके बाद जो है उसने जो है ज़बरदस्ती उसकी पीठ से चौखटा उतार लिया और उसे साथ में लेकर चला गया। अब उसको एक कहावत याद आई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पैसा, जिसके पास इज़्ज़त वक़ार, उसी की हर एक चीज़। अब वो उसको याद करके अब उसको अचानक से याद आया बादशाह खलीफा हारून रशीद का ख्याल आया। अब वो उनके दरबार में जाकर जाबिर नाई की शिकायत करता है। खलीफा ने नाई को बुलाने का हुक्म सादिर कर दिया। जाबिर नाई ने खलीफा के सामने अपनी वही बात दोहराई। पूरे किस्से को सुनकर खलीफा ने अपना फ़ैसला नाई के हक़ में देते हुए कहा, जाबिर ही चौखटे का हक़दार है। ये इदरीस की बेवकूफ़ी थी कि वो नाई की शातिराना चाल को ना समझ सका। खलीफा ये फ़ैसला सुनकर बेबस मासूम इदरीस मायूस हो गया और जाबिर बहुत मसरूर होकर दरबार से रुखसत हो गया। नाउम्मीद होकर जब इदरीस ये सोचते हुए दरबार से निकल रहा था तो चौखटे के बग़ैर वो लकड़ियाँ कैसे लाएगा। तभी खलीफा ने इदरीस को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा और उसे रुखसत कर दिया। अब जो है जाबिर को उसके दरबार में बुलाया गया। जाबिर ने अपने पूरे तमाम किस्से को खलीफा हारून रशीद के सामने पेश कर दिया। अब जो है खलीफा हारून रशीद ने उसके हक़ में, जाबिर के हक़ में यानी नाई के हक़ में फ़ैसला सुना दिया और ये कहा कि इदरीस को जाबिर के शातिराना दिमाग को समझना चाहिए था और गलती उसी की है। अब उसके बाद जो है जाबिर मसरूर होता है, खुश होकर अपना चौखटा लेकर वहाँ से चल देता है और इदरीस मायूस होकर जाने लगता है। तभी हारून रशीद उसे बुलाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। इस वाक़ये के 3-4 महीने बाद इदरीस ताजिर के भेस में जाबिर नाई की दुकान पर गया और कहा, सुनो भाई, मुझे अपने और अपने दोस्त का बाल कटवाना है, हम दोनों की हजामत की क्या उजरत लोगे। जाबिर ने कहा, 5 दिनार लूँगा। इस वाक़ये को गुज़रे हुए 3-4 महीने के हो चुके थे। उसी के बाद जो है इदरीस जो है ताजिर के भेस में जाता है और जाबिर के पास जाकर कहता है कि भाई मुझे अपना और अपने दोस्त की हजामत यानी बाल बनवाना है, बोलो क्या रकम लोगे। तो जाबिर ने कहा, मैं 5 दिनार लूँगा। इदरीस ने यकलख्त 4 दिनार अदा किए और ये कहकर चला गया कि मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद इदरीस अपने गधे के साथ नाई की दुकान पहुँचा। जाबिर ने हैरत अंगेज़ लहजे में पूछा, आप तो अपने दोस्त को लाने गए थे, ये गधा किसका पकड़ लाए, आपका दोस्त किधर है। इदरीस ने पुरसुकून लहजे में कहा, मेरे भाई ये गधा ही तो मेरा दोस्त है, इसी की ही तो मैं हजामत बनानी है। इदरीस जो है कुछ वक्त के बाद जो है आता है। इदरीस ने 4 दिनार में सौदा कर लिया और उसके बाद कुछ ही वक्त जो जाता है और कुछ ही वक्त में गधे को लेकर आता है। अब जाबिर ने जब गधे को देखा तो कहा, ये तो गधा है जनाब, आप तो अपने दोस्त को लेने गए थे, ये गधे को क्यों उठा रहा है। तो अब जो है इदरीस बहुत अच्छे लहजे में कहता है कि भाई यही तो मेरा दोस्त है, इसी की तो हजामत होनी है। जाबिर तिलमिला उठा, उसे चेहरे पर अंगार जैसा सुर्ख हो गया और चीख कर कहा, ये गधा, इस गधे की हजामत बनानी है, क्या बकवास करते हो, यह हरगिज़ मुमकिन नहीं, मैं किसी जानवर की हजामत नहीं बनाता, क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो। इदरीस ने वही अल्फाज दोबारा दोहराए जो जाबिर ने उस दिन कहे थे। अब जाबिर जो है तिलमिला उठा इस बात को सुनकर कि हजामत वो भी गधे की, तो उसने कहा, क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं एक गधे की हजामत बनाऊं, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है, मैं इसकी हजामत नहीं बनाऊंगा। अब जब उसने ये सुना तो इदरीस ने उसी के जुमले को फिर से दोहराया, बेवकूफ़, तुम अगर मेरी बात नहीं समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो अपने दोस्त की हजामत बनवाने के लिए कहा था, तुमने ये तो नहीं पूछा था कि मेरा दोस्त कौन है, हजामत की उजरत में तुम्हें दे चुका हूँ। अब जो है इदरीस ने जाबिर के ही जुमलों को दोहराया कि बेवकूफ़, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है कि तुमने ये थोड़ी नहीं पूछा था कि तुम्हारा दोस्त कौन है, कोई जानवर है या इंसान है। अब मैंने तो तुम्हें रकम अदा कर दी, अब तो तुम्हें हजामत बनानी पड़ेगी, इसलिए अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरे और मेरे दोस्त की हजामत बनाओ। लेकिन नाई ने गधे के बाल काटने से साफ इनकार कर दिया। मामला खलीफा हारून रशीद के सामने पेश
पेश हुआ। खलीफा ने जाबिर नाई को तलब किया। नाई ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे मुमकिन है कि मैं गधे की हजामत बनाऊँ। अब जो है ये उसने जो है गधे की हजामत बनाने से इनकार कर दिया। अब ये जो मामला था वो फिर से खलीफा हारून रशीद के पास पहुँच जाता है। अब खलीफा हारून रशीद ने जो है नाई को बुलाया। अब नाई ने कहा कि हुजूर ये बताइए कि मैं गधे की हजामत कैसे बनाऊँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। खलीफा ने मुकदमे की समाअत किए और फ़ैसला इदरीस के हक़ में करते हुए हुक्म दिया कि जाबिर को गधे की हजामत बनानी होगी। इससे पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि इदरीस का दोस्त कौन है। ये फ़ैसला सुनकर जाबिर नाई के अवसान ख़ता हो गए। अब खलीफा ने भी क्या किया, खलीफा ने पूरी बात सुनी और उसके बाद जो है अपना फ़ैसला इदरीस के हक़ में कर दिया और कहा कि जाबिर को गधे की हजामत बनानी ही होगी। जाबिर को पहले ये पता करना चाहिए था कि इदरीस का दोस्त कौन है, अब उसे उसकी हजामत बनानी पड़ेगी। अब उसे इस चीज़ का समझ आ गया था कि जो उसने पहले किया था अब वही किस्सा उसके साथ दोहराया गया है। तो बच्चों, आपको इससे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मिला होगा इस सबक के ज़रिए कि हमें किसी मज़लूम पर जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी पर ज़बरदस्ती अपना ज़ोर नहीं जमाना चाहिए, किसी भी इंसान पर किसी तरह की कोई जास्ती नहीं करना चाहिए। अगर हम जैसा भी करेंगे अल्लाह ताला उसका बदला हमें उसी तरह देगा और दुनिया में ही उसका सिला हमें मिल जाएगा। तो बच्चों, आपको ये सबक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।